गाइस, ये चल रहा है गर्मी का टाइम। ओके, तो गर्मी के टाइम पे हम बात करते हैं ठंडी ठंडी चीजें खाना और लगाना। यस, अगर हम स्किन पे अप्लाई करेंगे कोई भी चीज़ तो ठंडी ठंडी चीज़ें जो होंगी वो अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी स्किन जो है वो अच्छी हो जाए। बहुत ही ज़्यादा जिसकी तासीर गर्म होती है, ना हम खाना पसंद करते हैं गर्मियों में और ना ही हम लगाना पसंद करते हैं गर्मियों में, राइट। तो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ उसकी तासीर होती है ठंडी। जी हाँ, कल मैंने तुलसी के बारे में बताया था गाइस, वो भी किसी ने मेरे से पूछा था, कमेंट्स आया था मेरे पास, तो इसके लिए मैंने गर्मी के टाइम पे उसके बेनिफिट्स बताए, नहीं तो मैं सर्दियों के टाइम पे ही उसको बताती आपको। क्योंकि लेकिन गर्मी में भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको मतलब एक्सप्लेन किया, आप लोगों से बताया कि तुलसी के फायदे क्या होते हैं। बट गाइज, आज मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ उसकी तासीर होती है ठंडी। आप खुश हो जाइए। जी हाँ क्योंकि मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ उसकी तासीर होती है ठंडी और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा भी। यस, और मुझे लगता है वो हर किसी के आंगन में होना चाहिए, तो पूरे टाइम अवेलेबल हो पाएगा आपको, जो खतरनाक खतरनाक बीमारियों से बचा सकती हैं चीज़ें, जिनको आप संजो के अपने आंगन में रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जरूर से बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली और मैं चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। तो हैप्पी और हेल्दी तभी रहेंगे जब आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा, राइट। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ से क्या फ़ायदा होता है, तो आप यूज ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। तो अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑलवेज हेल्दी एंड हैप्पी, तो मेरे साथ जरूर से बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। और अगर कोई इंक्वायरी हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, वो कैसे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। ओके, सो गाइज, अब ये जो इतनी देर से बोल रही हूँ ठंडी चीज गर्मी के टाइम पे खाने के फायदे, तो उसके बारे में अब बताने का टाइम आ गया है। बता ही देती हूँ, नहीं तो पता चला कि आप चले जाओ, है ना, गपशप बाद में होती रहेगी गाइस। तो आज मैं जिसके बारे में बताने वाली हूँ वो है मिंट, यानी कि पुदीना। पुदीन हरा के फायदे कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, लेकिन आधा अधूरा, पूरा नहीं, राइट। पुदीन हरा के फायदे तो सबको पता है, लेकिन पूरे फायदे नहीं पता है। थोड़ा सा पता है कि अगर गर्मी लग जाए तो पुदीना का शरबत पी लेना चाहिए, पुदीने की चटनी भी बनती है, यस, पुदीने का शरबत भी बनता है। और बहुत सारे खाने में भी, जब आप खाना बनाते हो तो बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं जिसमें पुदीना ऐड किया जाता है और उससे स्वाद बढ़ जाता है खाने का। तो आपके खाने का स्वाद भी बढ़ाता है, आपकी बीमारियां भी दूर करता है और आपको हेल्दी रखता है, बहुत सारी चीज़ों से बचाता है आपको। आपका इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट होता है। आपका पेट अगर गर्मी से परेशान है तो आपके पेट को ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं गाइस। जी हाँ, इसमें होता है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही फायदेमंद है ये चीज़ें आपके शरीर के लिए, तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, राइट। और ये पुदीना तो ऐसा है ना कि गर्मी में अगर आप डेली पियो, सीमित मात्रा में, ओके। अब ये नहीं बोल दिया मैंने कि फायदा करता है तो फिर आप उसको खाए जाओ, पिए जाओ, जितना मन करे उतना, जितनी बार मन करे पुदीने का ही शरबत पियो आप। भाई, कोई भी चीज़ नुकसानदायक भी होती है, तो जरा संभल के, ओके। पुदीन हरा अपने डाइट में शामिल करना है, लेकिन सीमित मात्रा में, जितना उसका उपयोग होना चाहिए। ये नहीं कि आप फिर सुबह शाम दोपहर उसी का सेवन करो और खुद बीमार पड़ जाओ किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। सो गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। इसमें होता है आयरन, पोटेशियम और मैग्नीज, इतनी सारी चीज़ें होती हैं इस छोटी छोटी पत्ती में। सो गाइस, और भी बहुत से फायदे होते हैं पुदीन हरा के। तो पुदीन हरा के जो फायदे हैं उनमें से एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपके मुंह से बास आती है और आपके मुंह में प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो आप पुदीन हरा की पत्ती जो होती है, पुदीने की जो पत्तियां होती है ना, उनको थोड़ा सा चबा लीजिए तो मुंह की दुर्गंध भी गायब हो जाएगी। और पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व हो जाएगी। आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा और लू से भी बचाएगा पुदीना आपको। गर्मी में बहुत सारे लोगों को लू लग जाती है, लू लगने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आप पुदीने का सेवन करेंगे तो आप लू से भी बच सकते हैं। तो अगर आप गर्मी से राहत पाना चाहते हैं, अपने पेट को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, तो पुदीना आप कई तरह से आप खा सकते हैं। आप पुदीने की चटनी बना के खा सकते हैं, आम की चटनी बनाइए, उसमें ऐड कर दीजिए पुदीना। और अगर आपको ऐसे पसंद नहीं है तो कर्ड में भी बहुत सारे लोग ऐड करके खाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। अब आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता, आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर्ड में भी ऐड करके खा लेती हूँ। और पुदीने का शरबत तो वाह 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 वाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं पीती हूँ, सभी लोग पीते होंगे। और पुदीन हरा मार्केट में भी छोटी छोटी शीशियों में आता है, लेकिन मार्केट का तो देखो मार्केट का ही होता है। अगर आपके घर में आंगन में हरा हरा पुदीना खिला रहेगा तो वाह वाह,
उसके तो बात ही कुछ उसकी तो बात ही कुछ अलग है, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा देगा आपको। अगर किसी भी बंदे को सीने में जलन है तो सीने की जलन से भी छुटकारा मिलेगा आपको अगर आप पुदीना हरा का शरबत पी लेंगे। तो अगर सीने में जलन है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अस्थमा के रोगियों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जो श्वास नली होती है ना, उसको साफ करने का काम करता है। बलगम जम जाता है और ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, तो अगर आप पुदीना हरा का शरबत पिएंगे, शरबत नहीं पीना है, कोई जरूरी नहीं है कि आप शुगर ऐड करके ही शरबत पियो, भाई आप नमक वाला भी पी सकते हो, ठीक है। जिसको शुगर से प्रॉब्लम है या शुगर के मरीज हैं तो अब वो ये सोचेंगे हम शरबत कैसे पिएंगे, भाई हमें कैसे फायदा मिलेगा। आप चटनी में पुदीने की चटनी बना के खा लो, आप कर्ड में ऐड करके खा लो, या तो आप ऐसे ही उसके 2-4 पत्तियां चबा के खा जाओ। अगर ऐसे नहीं खाना है तो कोई बात नहीं है, फिर आप शरबत बना के पी लो, लेकिन नमक वाला। जी हाँ, और बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है तो शुगर फ्री शुगर जो आती है उसको ऐड करके पी लीजिए, जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए। कई तरीके से ले सकते हैं इसका प्रयोग करके। सो गाइस, पुदीना हरा जो है उसका टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग रहते हैं जो नाक बहुत सिकोड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी होता है, लेकिन मुझे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब बिरयानी वगैरह भी बनाती हूँ ना, वेज बिरयानी, नॉन वेज में नहीं खाती हूँ, ओके, तो उसमें भी मैं ऐड कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कर्ड राइस बनाती हूँ उसमें भी ऐड कर देती हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप लोग कई तरीके से पुदीने का सेवन कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी का सिर दर्द करता है, भाई सिर दर्द में भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जी हाँ, तो सिर दर्द में ये कैसे फायदेमंद है? अब आप सोचोगे क्या शरबत पीने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? ना। फिर पुदीने की पत्तियों से जो तेल निकलता है, अब वो मार्केट में मिलेगा, आप तो तेल निकाल नहीं पाओगे, तो आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। उसके तेल को आप अपने माथे पे लगा लीजिए जब भी आपका सिर दर्द करे। फिर आप देखेंगे कि आपका कैसे सिर दर्द जो है वो छू मंतर हो जाता है और आपका सिर दर्द जो है बिल्कुल से ठीक हो जाएगा और आप हो जाएंगे हैप्पी। है ना कमाल की बात। सबको ये चीजें पता होनी चाहिए, कितने सारे फायदे हैं बाबा एक पुदीना के। ओ हो। सो गाइस, एक चीज और भी अच्छी है, रुक जाओ जरा, इतना जल्दी क्या है, भाग क्यों रहे हो। एक चीज और अच्छी है इसकी, वो ये है कि भाई फीमेल को मंथली प्रॉब्लम होती है, समझ गए होंगे। पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, राइट, सबको आती है जितनी भी फीमेल हैं। तो फीमेल्स को जब भी पीरियड्स आते हैं बहुत ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी फीमेल्स को। यस, चाहे वो लड़की हो, चाहे आंटी हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। 2 से 3 दिन बहुत ही दर्द भरे, तकलीफ भरे दिन होते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पुदीना हरा का सेवन अगर करेंगे तो आपको पीरियड के पेन से भी छुटकारा मिलेगा। लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना है, कोई एक दिन पी लेने से ना ये सब चीजें नहीं हो जाती हैं, ओके। अभी गर्मी का टाइम है तो आप डेली 1 ग्लास शरबत बना के पी सकते हैं, या तो डेली पुदीने की थोड़ा सा चटनी खा सकते हैं, या तो आप जिस तरीके से पुदीना लेना चाहें उस तरीके से ले सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। जी हाँ, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पुदीना कैसे खाना है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। सो आप किस किस तरीके से ले सकते हैं पुदीना, ये भी बताया मैंने, ओके। और भी बताती हूँ, अभी रुको, कहीं जाना नहीं है आपको। ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हैं, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, पुदीना हरा अपनी डाइट में शामिल करना है, बिल्कुल। और आपकी ये पाचन शक्ति भी बढ़ाता है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक है तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी इंक्रीज हो जाएगा। जी हाँ, पावरफुल हो जाएगा और आपका खाना पचेगा आराम से और आप रहेंगे हेल्दी। जब आपका पेट साफ रहेगा तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत खुद ब खुद पा जाएंगे और आपका शरीर अंदर से हेल्दी रहेगा तो आपको बीमारियां आएंगी ही नहीं, बिल्कुल। और गाइस, पुदीना का जो जूस होता है, मतलब वो और अदरक का जूस दोनों को मिक्स कर लेना है। अदरक और पुदीने का जो जूस होता है दोनों को मिक्स करके बराबर बराबर मात्रा में, जिसको भी खांसी आती है उसको अगर खिला देंगे तो खांसी गायब हो जाएगी। पुदीना के इतने सारे फायदे हैं ना, इतने सारे फायदे हैं ना कि अभी मैं क्या ही बताऊं। अब देखो टाइम भी कितना ज़्यादा हो गया है, अब एक ही वीडियो में मैं इतनी सारी चीज़ें अगर बताऊंगी और तो भाई वीडियो तो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर नहीं देखेंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही है। अगर पुदीना हरा के और भी ज़्यादा फायदे जानने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करके बोलना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि और क्या क्या फ़ायदे हैं। आज के लिए इतना ही है गाइस। वैसे इतने फ़ायदे बहुत हैं। अगर किसी को भी अपने आप को हेल्दी रखना है तो सबसे पहली चीज़ होती है पेट साफ रखना। तो पुदीना आपके पेट को साफ रखता है और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, अनगिनत बीमारियों से बचाता है, खतरनाक बीमारियों से बचाता है, ओके। चर्म रोग अगर किसी को हो गया है तो भाई चर्म रोग की जगह पे पुदीने का लेप लगाइए। लेप क्या, पुदीने का लेप, पुदीने की पत्तियों को पीस लीजिए, उसके लेप को चर्म रोग के ऊपर लगा दीजिए। स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उस जगह पे भी लगा दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।
जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा आराम मिलेगा आपको, मैं बता नहीं सकती। तो प्रैक्टिकल करके ये चीज़ें देखेंगे तब आपको चीज़ें पता पड़ेंगी गाइज़, किसी के बोलने पे मत जाइए, प्रैक्टिकल थोड़ी चीज़ें करना सीखिए, तो ही आपको पता पड़ेगा कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और हाँ, बोलने पे भी जाते हैं तो जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं करेंगे, एक बार करने पे कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देती है, ये आपको भी पता है, ये नेचुरल चीज़ें होती है। ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है कि आपने एक बार थोड़ा-सा ले ली तो आपको उसमें फ़ायदा, आराम मिल जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार आराम अंग्रेजी दवाई से हो जाता है, ये देसी दवाई तो बेकार है ना? तो पुदीन हरा नुकसान करता है जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं। अगर आप सीमित मात्रा में लेते हैं तो आपको पुदीना बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा और आप रहेंगे हेल्दी। तो बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाता है ये पुदीना जो होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं गाइज़। मैं मेरी डाइट में शामिल की हूँ और मैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे देख चुकी हूँ। तो मुझे लगा मेरी यूट्यूब फैमिली से ये शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल मैंने शेयर भी किया। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हैं या कोई मतलब माइंड में चीज़ें चल रही हैं तो आप पूछ सकते हैं बेशक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। तो आज के लिए इतना ही है गाइज़, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नए नॉलेज के साथ, तो तब तक के लिए है बाय बाय।